और एक बार परमेश्वर के नाम को मैं ऊंचा उठाता हूं, परमेश्वर के नाम की बड़ाई और परमेश्वर के नाम की प्रशंसा। हम परमेश्वर के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह भलाई करता हुआ और भलाई के बातों को सिखाते हुए लगातार चले बोलकर वचन को बतलाती है। और उसके वचनों के आधार पर जब हम परमेश्वर की खोज को करते हैं या परमेश्वर के बारे में हम अगर जानना चाहते हैं तो प्रभु ने एक तरीका हमें दिया है। वो तरीका है उसके पवित्र वचन। उस परमेश्वर के पवित्र लिखित वचन के द्वारा ही हम प्रभु को पहचान सकते हैं, परमेश्वर के नामों को ऊंचा कर सकते हैं या परमेश्वर के कार्य को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमें और आपको ये बात को समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है हमारे जीवनों में लगातार बड़े बड़े कार्य करता है और लगातार वो बड़े बड़े कार्य करने की ताकत रखता है। यहाँ पर मैं आपको इस सत्र में जाने से पहले एक बात को और बताने के लिए चाहता हूं कि परमेश्वर के पास हम सारे लोगों के लिए एक स्थिति योजना है। इसी के लिए यिर्मयाह का किताब 29 अध्याय के 11वें पद में यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें इस बात के ऊपर प्रभु ने संकेत दिया, परमेश्वर ने जोर दिया और कहा कि परमेश्वर के पास हम सारे लोगों के लिए एक योजना है और उस योजना के तहत परमेश्वर उस योजना के अंतर्गत हमें लिए चलता है और हमें उसमें कार्य करने के लिए प्रभु इस्तेमाल करता है। और अंत में हमारी सारी योजनाएं, हमारे जीवन की सारी बातों को सफल करने की भी बातें प्रभु यीशु मसीह के पास है। इस बातों से हम भूल नहीं सकते। इसी के लिए यूहन्ना की किताब में 15 अध्याय के उस 16वें वाक्य को अगर हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है ताकि ढेर सारा फल लेकर आओ। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है परमेश्वर हमारे लिए एक योजना बनाता है, उसके बाद हमें चुनता है ताकि हम उसके उस गुणानुवाद को कर सके या हम उसके वो भले कामों को प्रकट करें या हम उसके वो भले कार्य को प्रकट करें, उसके भले कार्यों को सारे लोगों के सामने दिखाए। इसी के लिए परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के कार्य हमारे साथ सदा सम्मिलित होते हैं या प्रभु के कार्य हमारे साथ सदा सम्मिलित रहते हैं। इसलिए इस आशा को या इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। मैं प्रभु के नाम को महिमा देता हूं। आज हम जो लगातार कई दिनों से हम एक शीर्षक के ऊपर लगातार अध्ययन करते आ रहे हैं, उसका आखिरी भाग को हम आज देखने वाले हैं। परमेश्वर के गुण नामक जो शीर्षक के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें से आज हम परमेश्वर का आखिरी गुण को देखने पर है। और इसके बाद मैं आपके लिए और एक नई श्रृंखला के साथ आपके सम्मुख में मैं हाजिर हूंगा और एक नई श्रृंखला को मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए आपके लिए मैं कार्य करने के लिए मैं सहायता और मदद करूंगा। इसी के लिए आज हम इस परमेश्वर के गुण या गॉड्स कैरेक्टर, परमेश्वर के गुण को, जो कैरेक्टर ऑफ गॉड को जो है, इसका आज आखिरी नैतिक गुण को हम देखने वाले हैं। वो है परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। मैं कई जगह पर एक बात को दोहराता हूं कि हम लोग विश्वास योग्य नहीं रहे, परंतु परमेश्वर ही वो विश्वास योग्य है। इसी के चलते उसने हमें उसकी सेवा कार्य में बुलाया। इसी के लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा दास पौलुस तिमोथी को जब लिखता है तो वो कहता है कि मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उस महान परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए बुलाया, बोलकर एक बहुत बड़ा परमेश्वर का सेवक, बहुत बड़ा परमेश्वर का दास, जिसने कई एक प्रकार के कलीसियाओं को निर्माण किया, वो इस प्रकार से कहता है। इसका मतलब ये बात है, हम विश्वास योग्य नहीं रहने के बावजूद परमेश्वर हमें बुलाता है और परमेश्वर हमें, क्योंकि वो परमेश्वर विश्वास योग्य है और हमसे यही चाहता है कि हम भी
उसी के जैसे, उसी के समान विश्वास योग्यता के साथ आगे की ओर बढ़े। इस प्रकार से अपेक्षा परमेश्वर आपसे कहता है। मेरे साथ खोलिएगा पहले निर्गमन की पत्री 34 का 6 वाक्य पढ़ने के लिए मैं कहूंगा। निर्गमन की पत्री मेरे साथ खोलिए, निर्गमन की पत्री उसका 34 का 6 वाक्य। मेरे साथ खोलिए निर्गमन का पत्री उसके 34 अध्याय का 6 वाक्य को मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर एक विश्वास योग्य होने की बातों को हम यहां पर देखते हैं और हम परमेश्वर के कुछ कार्य को यहां पर हम देख रहे थे कि परमेश्वर जो है एक वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर इजरायली लोगों के सामने, परमेश्वर इजरायली लोगों के सामने अपना परिचय देते हुए वो किस प्रकार से विश्वास योग्य है और वो समस्त इजरायली लोगों के जीवन में किस प्रकार से कार्य करना चाहता है। इसी के लिए खुद परमेश्वर उन सारे इजरायली लोगों को अपना परिचय देते हुए इस प्रकार से कहता है कि मैं परमेश्वर विश्वास योग्य हूं, मैं परमेश्वर धीरज धरने वाला हूं, मैं परमेश्वर क्रोध करने में धीरजवंत हूं और सत्य परमेश्वर है कहकर कहता है। इसी के लिए उस विश्वास योग्य परमेश्वर के बारे में हम जितना कुछ देखेंगे या जितना कुछ बातों को समझेंगे, परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करता है और उसके कार्य हमारे साथ लगातार बने रहते हैं या उसके कार्य की बातें हमारे साथ सदा सर्वदा के लिए बनी रहती है। इसलिए हमें और आपको ये बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर एक विश्वास योग्य है। और एक मेरे साथ वचन को पढ़िएगा, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय का 9वां वाक्य। व्यवस्था विवरण की किताब व्यवस्था विवरण की किताब 7 अध्याय के 9वें वाक्य में व्यवस्था विवरण की किताब 7 अध्याय के 9वां वाक्य में आपके लिए पढ़ देता हूं। इसीलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर अपने कुछ लोगों को इस प्रकार से कहता है कि वो परमेश्वर, वो केवल वही परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर है। और साथ ही प्रभु इस प्रकार से भी कहते हैं कि वो परमेश्वर किस प्रकार से है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। मतलब अपनी विश्वास योग्यता के प्रमाण या अपने विश्वास योग्यता होने की बातों को प्रभु जो है सारे जातियों के, सारे इजरायली लोगों को दिखाना चाहता है, सारे इजरायली लोगों को बताना चाहता है कि वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। और जब वो परमेश्वर विश्वास योग्य होता है तो वो परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में कार्य करने के लिए चाहता है और वो लगातार कार्य कर आपके और मेरे जीवन में आगे की बातों को लेकर चलना चाहता है। मेरे साथ खोलिएगा यशायाह नबी का किताब उसका 49वां अध्याय और उसके 7वें वचन। यशायाह नबी का किताब 49वां अध्याय उसके 7वें वचन। यशायाह 49:7। जो मनुष्य से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है और जो अपराधियों का दास है, उससे इजराइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यो कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इजराइल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। यहां पर भी यशायाह इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर किस प्रकार से चुना हुआ है या परमेश्वर किस कार्य के लिए हम लोगों को चुना है। तो वो इजरायलियों के सारे लोगों के बीच में से वो खड़ा होगा,
क्योंकि वो विश्वास योग्यता के साथ चलने वाला, विश्वास योग्यता के साथ कदम को रखने वाला, हमारे जीवन को संवारने वाला भी परमेश्वर है कहकर हम देखते। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, विलाप गीत 3:23। विलाप गीत विलाप गीत की किताब उसके 3 अध्याय और उसका वाक्य 23। विलाप गीत की किताब 3 अध्याय 23वें वाक्य को मैं आपको पढ़ना चाहता हूं। विलाप गीत का किताब विलाप गीत की किताब 3 अध्याय के 23वें वाक्य। हाँ, विलाप गीत 3 अध्याय 23वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रतिभोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। यहां पर परमेश्वर की सच्चाई का वर्णन इस प्रकार से किया जाता है कि जैसे हर एक दिन भोर जो है नई होती है, उसी तरह से परमेश्वर की सच्चाई भी दिन ब दिन नई होती जाती है और उसके विश्वास योग्यता की यह प्रमाण देती है कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चाई के साथ कार्य करता है और उसके अंदर इस प्रकार की सच्चाई होने के कारण वो आगे को हमें लिए चलता है, उसके सच्चाई की बातों को वो हमें लिए चलता है। और इसी के लिए हमें और आपको ये बातें समझने की आवश्यकता है, ये बातों को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर जो है कि विश्वास योग्य परमेश्वर है कह के हमें और आपको समझने के। इब्रानी का लेखक इसके लिए लिखता है, मेरे साथ खोलिए इब्रानी का पत्री 10 का 23वां अध्याय। इब्रानी का पत्री इब्रानी की पत्री 10वां अध्याय और उसके 23वें वचन। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये सच्चा है, मतलब परमेश्वर जो है विश्वास योग्यता के ऊपर भी कहते हैं। इसी के लिए मैंने कहा कि आपको परमेश्वर जो है सच्चाई के साथ विश्वास योग्य परमेश्वर है और वही विश्वास योग्यता के साथ हमें लिए चलता है। वो विश्वास योग्य होने के कारण वो हमें सेवकाई में लिए चलता है। इसी को हमें समझने की आवश्यकता है। और आगे, परमेश्वर वह करेगा जो उसने अपने वचन में प्रकट किया है तथा अपनी प्रतिज्ञाओं और चुनौतियां दोनों को पूरा करेगा। और परमेश्वर जो है वही बात को करेगा जो परमेश्वर ने अपने लिखित वचनों में दिया है, उसकी चुनौतियों को हमें दिया है, उसकी प्रतिज्ञा को दिया है। चुनौतियां और प्रतिज्ञा यहां पर परमेश्वर खुद पूरा करेगा और ये दोनों पूरा करते समय परमेश्वर आधार देता है। जो जो वचन परमेश्वर ने लिखित दिए हैं वे सारे वचनों को पूरा करने के लिए प्रभु जो है उन सारे वचनों को पूरा करेगा कह के हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा जैसे गिनती का पत्री 14 अध्याय, मेरे साथ खोलिए गिनती का पत्री गिनती का पत्री 14 अध्याय और उसके 32 वचन से लेकर 35 वचन तक मैं पढ़ता हूं। गिनती का पत्री 14 अध्याय 32 वचन से 35 वचन तक मैं पढ़ता हूं। उसमें लिखा है 35वें वाक्य, परंतु तुम लोगों के शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और जब तक तुम्हारे शव जंगल में ना गल जाए तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे
अर्थात 40 दिन, उसकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगो कि मेरा विरोध क्या है। 35, मैं यहोवा यह कह चुका हूं कि इस पूरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं इसी जंगल में मर मिटेंगे, और निस्संदेह मैं ऐसा ही करूंगा भी। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर। हालेलुया। यहां पर हमने जो वचनों को पढ़ा तो परमेश्वर उस समय इजरायली लोगों को इस प्रकार से चेतावनी देता है या इस प्रकार से प्रतिज्ञा भी करता है कि तुम लोग इस भेद लेने के लिए जो 40 दिन का जो समय लिए, उस एक दिन के लिए आप 1 वर्ष को समान जोड़िए। इसी प्रकार से आप लोग 40 दिन तक इसी जंगल में भटकते रहोगे और 40 दिन तक तुम्हारे कुछ लोग मर जाएंगे, और वे जब तक पूरी तरह से गल ना जाए तब तक तुम्हारे लोग, तुम्हारे बच्चे लोग इस प्रकार से जंगल में व्यभिचार के कारण भी करेंगे। कह के इस जगह पे हमें और आपको यहां पर देखने को मिलता है। और प्रभु मतलब यहां से परमेश्वर एक बड़ी चेतावनी की बातें या परमेश्वर एक बड़े चेतावनी रूपी की बातों को या चेतावनी की बातों को लोगों को देता है। साथ ही यह प्रतिज्ञा भी करता है कि तुम लोग 40 दिन तक इसी जंगल में घूमते फिरते रहोगे। इसका मतलब है कि परमेश्वर के वचनों में जो जो बातें लिखी है या परमेश्वर के लिखित वचन में जो जो बातें आई है, उन सारी बातों को पूरी करने के लिए परमेश्वर के पास कार्य करने हेतु सामर्थ्य है। परमेश्वर के पास कार्य करने के लिए उनके पास सारी बातें उपलब्ध है। इसीलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर उसके वचनों को पूरा करने की बातों को करता है, चुनौतियों को रखा है और अपनी प्रतिज्ञा को भी दिया है। और एक जगह को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, दूसरा शमूएल का पत्री 7 का 28, दूसरा शमूएल का पत्री 7 अध्याय के 28वें वाक्य, दूसरा शमूएल का पत्री 7 अध्याय 28वें वाक्य। अब हे प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तेरे वचन सत्य है, और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। यहां पर दाऊद एक प्रकार से प्रार्थना करता है। वो कहता है कि परमेश्वर आपके वचन सत्य है और आपने आपके दास को इस वचनों की सत्यता को प्रकट करने के लिए, इस वचनों की बातों को कहने के लिए एक अनुग्रह दिया है बोलकर दाऊद इस जगह पे कहते हुए हम देखते हैं। मेरे साथ और एक वचनों को पढ़िएगा। अयूब इसके बारे में लिखता है, अयूब की पत्री 34 का 12। अयूब इस प्रकार से कहते हैं, अयूब की पत्री 34 अध्याय के 12वें वाक्य। निसंदेह परमेश्वर दुष्टता नहीं करता और ना सर्वशक्तिमान अन्याय करता है। मतलब वो सच्चा है, वह विश्वासयोग्य है, अपने वचन को थामे रहने वाले लोगों के जीवन में कार्य करता है और अपने लोगों के लिए वो एक नए उम्मीद के साथ कार्य करता है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िए, नए नियम में प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 23वां वाक्य। प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 23वें वाक्य। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। हालेलुया। यहां पर वचन इस तरह से बतलाती है, पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने अपने पुत्र, ये जगत का उद्धार करने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। इसका मतलब मैंने आपको चुनौती दिखाई, चुनौती के बाद अभी एक प्रतिज्ञा को दिखा रहा हूं कि परमेश्वर चुनौती भी देता है उसके वचन में और उसके वचन के लिए प्रतिज्ञा भी दे देता है। इस दोनों के साथ परमेश्वर अपने वचनों को पूरी करते हुए आप और हम देखते हैं या आप और हम देखते आएंगे। इसके लिए हम ध्यान देने का, उसी का 32 और 33 भी पढ़िए।
हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादाओं से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे जन्माया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर। इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर जो है वो अपनी प्रतिज्ञा को भी स्मरण करता है, या परमेश्वर के पास उस प्रतिज्ञा को स्मरण करने की बातें हैं, उस प्रतिज्ञा के पास परमेश्वर जो है पूरी करने की ताकत भी रखता है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। और परमेश्वर की विश्वास योग्यता विश्वासियों के लिए वर्णन से बाहर की शांति लाती है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता हम सारे विश्वासी लोगों के लिए वर्णन से बाहर शांति लाती है, क्योंकि तथा उन सब पर दंड का भय जो प्रभु यीशु पर पश्चाताप के साथ विश्वास नहीं करते, और उन लोगों के ऊपर जो पश्चाताप नहीं करते और प्रभु यीशु मसीह को अपनाते नहीं, उन लोगों के ऊपर एक भय को छाती है, एक भय की बातों को भी लाती है। इसी के लिए मेरे साथ खोलिएगा इब्रानी का पत्री 4-6 अध्याय, इब्रानी का पत्री इब्रानी का पत्री इब्रानी का पत्री उसका 6 अध्याय, इब्रानी का पत्री उसका 6 अध्याय 4 वचन से 8वें वचन तक। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराने के लिए नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिरे क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाता है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मे और श्रापित होने पर और उसका अंत जलाया जाना होगा। यहां पर एक बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। जो लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की बातों को स्वीकार नहीं करते, या जो लोग पश्चाताप की बातों को नहीं मानते, ऐसे लोगों के लिए एक भयावह बात, ये डराने वाली बातें भी है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। इसके लिए हमें और आपको ये बात को अवश्य समझना है, या हमें और आपको ये बात को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है ऐसे लोगों के लिए एक भय की बातों को भी रखता है। और बाद में इब्रानी के पत्री उसके 10वें अध्याय उसके 26वें वचन से लेकर 31वें वचन तक पढ़ेंगे तो इसी बातों का उस जगह पे वर्णन किया गया है। तो यहां पर मैं आपको और एक बात जोड़ना चाहता हूं कि परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है। हमने उसको चुना नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमें चुना और उसकी सेवकाई के लिए ठहराया। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के कार्यों में उस विश्वास योग्य दासों का उदाहरण को दिया, जिसके पास थोड़े से थोड़ा रहने के बावजूद वो विश्वास योग्य रहा। प्रभु यीशु मसीह ने उस तोड़ों के दृष्टांत को यह दिखाया कि जिसके पास थोड़ा दिया जाएगा, यदि वो थोड़े से थोड़े में रहेगा, विश्वास योग्य रहेगा, उसको और ज्यादा दिया जाएगा। और वो अधर्मी और विश्वास योग्य दास के बारे में भी प्रभु ने दृष्टांत को दिया, जो अपने दास के आने की, अपने मालिक के आने की बाट जो रहा था। इसलिए हमें भी उस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमें उसके कार्य के लिए चुना, परमेश्वर ने हमें उसके बातों के लिए चुना। और जब हम परमेश्वर के कार्य को करते हैं तो हमें इसमें स्मरण रखने की आवश्यकता है कि हमें उसे विश्वास योग्यता के साथ कार्य करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। आप प्रभु जी विश्वास योग्य है परमेश्वर। इस बातों को हम हमारे जीवन में कभी ना भूलने पाए। परमेश्वर, तेरी दया हमारे साथ बनी रहे प्रभु, तेरा अनुग्रह भी हमारे साथ सदैव चले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजा, तू सहायता कर और मदद कर। तेरी असीम आशीष से, तेरी असीम अनुग्रह
हमारे साथ साथ चलने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तो हमारे जीवनों में कार्य करने पाए प्रभु जी, तेरी आशीष और तेरा अनुग्रह हम सारे लोगों के जीवन में बहुतायत से मिलने हेतु प्रार्थना करते। तू सहायता कर और मदद कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।